मणिपुर में हिंसा और 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले ने संसद को हिलाकर रख दिया है। संसद के बाहर और अंदर मणिपुर के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। इसे लेकर मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सदन के बाहर गांधी मूर्ति के सामने मणिपुर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में बीजेपी के सांसदों ने भी बंगाल और राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं संसद के अंदर विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आकर हंगामा करने लगे तो सदन में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। संसद के अंदर चल रहे गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इसके बाद अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल संसद में चर्चा तो चाहते हैं, लेकिन वो संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर भी अड़े हैं। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे, समझ में नहीं आया। हम अगर चर्चा से भागते या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो सवाल था। हम बोल रहे हैं कि 267 में आप चर्चा के लिए हमको समय दीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि के लिए भी ये बेहतर है कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें और राजनीतिक संतुलन के बगैर कि ये साधने के तराजू में रख करके नहीं। एक बार वो हो जाए ना, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा करना चाहता है, पर शुरुआत प्रधानमंत्री जी से होगी। प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है क्या कि बताएं कि क्यों मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है? वो बताएं कि 80 दिन हो गए हैं और गृह मंत्री इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन एसटी समुदाय कुकी इसका विरोध कर रहा है। मणिपुर की हिंसा में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी मणिपुर के हालात पर चिंता जता चुका है। सवाल ये है कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सरकार भी तैयार है और विपक्ष भी, तो फिर मामला कहां अटका है? मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करना क्या गलत है? क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे की संजीदगी खत्म होती जा रही है? कौन नहीं चलने दे रहा है संसद? इस वाद विवाद में, हल्ला गुल्ला में चर्चा नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के आज दिन भर आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप किया, और एक अजीब सा दृश्य ये भी दिखा कि सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों प्रदर्शन में धरना कर रहे थे कि चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों का आरोप था कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है, और विपक्ष का आरोप था कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि वो पीएम के बयान पर। इसी बातचीत होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान और 2 वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा आज पत्रकार दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती, समय नहीं मिलता। प्रेम कुमार, चर्चा कौन नहीं होने दे रहा है? हम अन्य तो आज देखा कि दोनों तरफ के सांसद प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। देखिए नीरज जी,
चर्चा जब सदन में होती है तो उसके मायने होते हैं और बिना मायने की चर्चा का कोई मतलब नहीं। हम भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं नीरज जी। जो प्रश्न पूछा उससे अगर अलग हम कुछ बोलने लगेंगे तो आप मुझे ठोकेंगे, वो बेमतलब हो जाएगा। प्रश्न ये है कि सत्र शुरू हो रहा है और संसद के बाहर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, एक परंपरा तोड़ रहे हैं कि मणिपुर पर संसद के भीतर नहीं बोलने के लिए क्या संसद की चौखट पर उन्होंने बयान दिए। क्या मणिपुर में गृह मंत्रालय फेल हुआ, गृह मंत्री फेल हुआ, स्थानीय सरकार फेल हुई? तो जवाब तो प्रधानमंत्री से ही बनता है ना, कि प्रधानमंत्री जवाब दे कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम वो मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करें। देश शोक व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा? जो लोग इस आपदा में, इस विपदा में, इस संकट की घड़ी में जिनके साथ बलात्कार हुए, जो घर से बेघर हुए, उन लोगों के प्रति सहानुभूति ये देश प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। दुनिया की संसद में बात होगी, हमारी संसद में बात नहीं होगी। हमारे संसद के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, प्रमुख नहीं बोलेंगे, तो ये सीधे तौर पर चर्चा जो होगी तो प्रधानमंत्री जी का बोलना अपेक्षित है, ये मांग जायज है। अब इसको छोड़ के प्रेम कुमार जी वो चर्चा के लिए तैयार तो है। गृह मंत्री जी का बयान है कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे ही, मैं तो कह रहा हूं ना, जहां गृह मंत्रालय फेल है, मुख्यमंत्री फेल है, अब तो प्रधानमंत्री तो रह जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये देश मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, इसके बगैर चर्चा शुरू कैसे होगी, ये प्रश्न है। फिर क्या प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, नहीं होगा, बेसिक चीज नहीं होगी तो चर्चा क्या? प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, संसद के अंदर होम मिनिस्टर का बयान, सरकार का बयान है कि नहीं? आप तकनीकी रूप से बोलते रहिए, गृह मंत्री का बयान है, लेकिन हम जब पूरी दुनिया जिस विषय पर बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? फिर नहीं बोलेंगे तो बांध लीजिए, प्रधानमंत्री कभी ना बोले। फिर अगर इस विषय पर ना बोले तो किसी विषय पर। जी हर्षवर्धन, प्रेम कुमार जी रुकिए, अब आपने अपना पॉइंट रख दिया कि बिना पीएम के बोले चर्चा नहीं हो सकती। हर्षवर्धन जी, चर्चा कौन नहीं कराना चाहता? गृह मंत्री कह रहे हैं हम तो बयान देने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, अब चर्चा एक बार शुरू हो तो आगे बात बढ़े। हर्षवर्धन जी, चर्चा कौन नहीं कराना चाहता, कौन बच रहा है चर्चा से बेसिकली? मेरे जी, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता दिखती है क्या? इस सरकार ने कई बार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई विषयों पर विपक्ष जब कहता था तो उस पर चर्चा करने में देरी की, कई बार अपने मन मुताबिक चर्चा का समय तय किया है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा है कि उसमें सरकार दाएं बाएं करने की स्थिति में नहीं है। और विशेष करके उस वीडियो के बाद जो पाशविक है, बर्बर है, अमानवीय है, और ऐसा कृत्य जिसने भी जहां किया हो, क्योंकि एक कोई घटना नहीं हुई, अगर 100-150 लोगों की जान चली गई और दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का गांव जला रहे हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं, तो जाने क्या क्या हुआ होगा। उसमें जो कुकी उग्रवादी हैं उनके भी समूहों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन उस सब का, जिसको कहते हैं कि ट्रिगर पॉइंट बन गया वो वीडियो, और प्रधानमंत्री को भी सदन शुरू होने के पहले बोलना पड़ा उस पर। अब विपक्ष ने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष की बिल्कुल जायज मांग है, लेकिन पहले दिन जब सदन शुरू हुआ उसके पहले का प्रहलाद जोशी जी का बयान सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, विपक्ष ने हमसे कहा चर्चा, हमने कहा ठीक है हम स्वीकारते हैं, चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने शर्त जोड़ा कि नहीं, नियम 267 के तहत ही चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि यहां से जो बात शुरू हुई, यानी सदन शुरू हुआ, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को यह राजनीति सूझ रही है, और सत्ता पक्ष की राजनीति अगर आपको खराब दिख रही है तो उसको एक्सपोज कीजिए, सदन के भीतर चर्चा हो। और मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन ये सदन शुरू हुआ उसी दिन देश को उम्मीद थी कि पूरी सरकार और पूरा विपक्ष, यानी हर जनप्रतिनिधि मणिपुर पर क्या देख रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, और देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर यह दबाव पड़ना चाहिए था विपक्ष की तरफ से कि आप खड़े होकर जवाब दीजिए। कमाल की बात यह
कि अमित शाह गृह मंत्री होकर कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भाग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राजनाथ सिंह फोन करते हैं कि आप ये लॉकडाउन खत्म कीजिए। अनुराग ठाकुर कहते हैं हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा में आए। इतनी संवेदनशील मुद्दे पर अगर इस तरह का संवेदनहीन बर्ताव है तो इसके बारे में फिर क्या कहा जाए। राजनीति तो सब कर ही रहे हैं, भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सारे जितने विपक्षी दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, करते रहेंगे। लेकिन यहां साफ दिख रहा है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, चर्चा से भाग रहा है। जी अनिला जी, सरकार की जिम्मेदारी है चर्चा कराए। नियम 267 के तहत वो लोग मांग कर रहे हैं चर्चा करानी चाहिए, और इतना संवेदनशील मसला कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं करा पा रहे हैं चर्चा? अनिला जी। जी, मेरी सबको राम राम। और जैसा कि अभी त्रिपाठी साहब ने भी बताया और आपने भी बताया है कि भाई सरकार तो चर्चा करना चाह रही है, ठीक है, पर ये लोग जो है ब्लॉकेड किए हुए हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब जब संसद का शुरुआत होती है ऐसा कोई मुद्दा लेकर आ जाएंगे, कभी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा लेकर आ जाएंगे, तो कभी पेगासस का ले आएंगे, कभी राफेल का ले आएंगे, कभी अडानी का ले आएंगे, कभी अंबानी का ले आएंगे, हाँ, तो कभी कुछ लेकर आ जाएंगे। फिर शर्त रखेंगे, जब सरकार कहेगी कि नहीं ठीक है हम इस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फिर अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पार्लियामेंट में जब सरकार की तरफ से कोई भी मिनिस्टर किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे तो तथ्यों के साथ आएंगे और आप कहीं सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो फिर ये एक महम क्रिएट करते हैं पूरे के पूरे पार्लियामेंट में, और पूरा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो वॉश आउट हो जाता है। अगर मैं हाल फिलहाल की घटना के विषय में बात करती हूँ, ये मणिपुर के ऊपर बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए साहब। महिलाओं के विषय में बिल्कुल बात करिए। मणिपुर में जो घटना हुई है वो आने वाले भविष्य को, कि अगर मैं भूतकाल की बात करूं, इस प्रकार से अनेकों बार हर प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता लूटी है, अलग अलग तरीके से लूटी गई है और बहुत ही दुर्दांत तरीके से लूटी गई है। ये आशा करती हूं कि पार्लियामेंट में इस प्रकार का कोई मैं बात पूरी कर लूं एक बार, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए, परंतु यहां तो यही हो गया ना कि अगर जो ये कहा जाए कि भाई पूरे दिन एक ही विषय पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, अगर आप एक ही विषय नहीं पढ़ाएंगे तो हम वॉकआउट कर देंगे, हम कॉलेज चलने नहीं देंगे, हम जो है स्ट्राइक करने लग जाएंगे, मौका लगेगा तो हम जो है वीसी, डीन, प्रिंसिपल सबकी पिटाई भी कर देंगे। ये कौन सा तरीका होता है साहब? आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। आप उसी प्रकार के एक स्टूडेंट हैं जो कि केवल और केवल घर में ये कहकर आते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, पर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं। और हाँ, एक बात और कहूंगी नीरज जी, फाइनली, कि आप मणिपुर की बेटियों के बारे में बात करेंगे तो मैं बाकी राज्यों की बेटियों के बारे में भी बात करूंगी। वो इसलिए करूंगी कि महिला का सम्मान बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आज मणिपुर में हिंसा हुई तो वहां की बच्चियों के बारे में आप बात करेंगी और बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे पश्चिमी बंगाल में अनिला जी, मेरा सवाल ये था, महिला के साथ होता है तो आप कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। रुकिए ना एक मिनट, जब वो कह रहे हैं नियम 267 के साथ चर्चा कराइए, तैयार हैं आप लोग क्या? नहीं तो हमारी सरकार ने भी तो बता दें कि हम 167 के तहत तैयार है। वो ये डिक्टेट करेंगे क्या? अभी मैंने उदाहरण भी दे दिया आपको। सरकार तैयार है, परंतु इनके टर्म्स और कंडीशन पे होंगे क्या? नहीं तो बिल्कुल ये तो करना ही नहीं चाहते, 2 सेकंड पार्लियामेंट में बात नहीं करना चाहते। अब बदतमीजी की इंतहा हो जाती है। आज संजय सिंह का व्यवहार देखा था आपने? जी रुकिए, शालीनता का व्यवहार है जी, रुकिए। समझ क्या रखा है? आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो बदतमीजी की सारी आप सीमाओं को लांघ जाएंगे। सुजाता पॉल जी, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। सुजाता पॉल जी, जी चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? भाई गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैंने देखिए, ये आपका एक सवाल हो सकता है जो अभी प्रेम जी ने भी उठाया कि प्रधानमंत्री आके बयान दे, उन्होंने अपना बयान दे दिया। मुझे ऐसी समझ लगती है कि होम मिनिस्टर अगर बयान देने के लिए तैयार है या वो चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, तो होम मिनिस्टर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी गवर्नमेंट में, और वो उनका बयान सरकार का बयान हुआ ना। ऐसा थोड़ी जो अमित शाह जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मोदी जी तैयार है कि नहीं तैयार है, आई डोंट नो, बट अगर जो मैंने सुना है अमित शाह जी कह रहे हैं हाँ हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उसमें दिक्कत कहां पे आ रही है आपको? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और गए थे वो मणिपुर, 3 दिन रह के आए। फेलियर है। उनको ये नहीं पता था कि ये सारी घटनाएं हो रही है, या ये पता था और छुपा रहे थे? लेकिन सत्यता ये है कि यहाँ पे एक और कोई कारण है जिसके कारण
भाग रही है सरकार और भाग रहे हैं मोदी जी, बिकॉज ये कायरता है। और मोदी जी को पहले क्या याद आया? कर्नाटका का चुनाव प्रचार। फिर क्या याद आया? विदेशों में घूमना। फिर क्या आया? मेरा बूथ सबसे मजबूत। जब देश का एक हिस्सा जो संवेदनशील है, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है, ये सीमांत प्रदेश है, वो जल रहा है, और प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे थे अमेरिका और इजिप्ट में। आपने और मैंने वो तस्वीरें नहीं देखी, लेकिन सत्यता ये है कि ये कहना हमारे गृह मंत्री का कि मैं तैयार हूं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा दिखाते। वो तैयार है का क्या मतलब है? ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका धर्म और कर्तव्य है। मगर जब वो कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो एक हारे हुए, वो एक फेल गृह मंत्री है, उनको तैयार होने की जरूरत नहीं। दूसरा, बदतमीजियों की बात तो मैं बताती हूं आपको। आपने सुना होगा सांसद मनोज तिवारी की भाषा, वो नामर्द बता रहे हैं उनको जो भाग रहे हैं चर्चा से। भाग तो प्रधानमंत्री रहे हैं चर्चा से, इसलिए कौन नामर्द है ये डिसाइड कर ले भाजपा और मनोज तिवारी। अब बात करते हैं पिटाई की। पिटाई तो सचमुच में बीएचपी वालों ने किया, पिटाई तो सचमुच में बजरंग दल ने किया और आरएसएस ने। और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं जो क्विंट से मैंने निकाली है, और अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कहानी क्या है। ये है प्रमोद सिंह, जो चीफ है एक ऐसे संस्थान का जिसका नाम है मेती लिपुल। पीछे तस्वीर देखिए किसकी है, पीछे तस्वीर जो है वो है। तो ये बात संसद में क्यों नहीं आप लोग चर्चा करना चाहते? मेरे चैनल में बैठ के डिबेट करने से क्या होगा? मुझे पार्लियामेंट में बात करिए ना। अगर आपको लगता है कि अमित शाह जी काम नहीं कर पाए तो ये बात संसद में करिए ना। मुझे बोल लेने दीजिए ना। 267 और 176 में क्या फर्क है भाई? अनिला जी को पहले चेक कर लेना चाहिए रूल का नंबर ही। 176 में 2.5 घंटे की चर्चा मात्र, और वो भी तब जब स्पीकर चाहे, यानी कि सारे काम करके आप आखिरी में 2.5 घंटे की चर्चा करा सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी, और उसके बाद कहानी खत्म। मगर देश आक्रोशित है और देश आज चाहता है कि केवल इसी मुद्दे पर बात करी जाए। वहां की महिलाएं चाहती है कि इसी मुद्दे पर बात करी जाए, इसलिए सब कामों को छोड़कर 267 रूल के तहत ये चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम मणिपुर की बहनों को बता सके, अपने भाइयों को बता सके कि हम उनके साथ हैं। केवल वो वाला वीडियो नहीं, एक और वीडियो भी आया था जिसमें डेविड थीक नाम के एक व्यक्ति की गर्दन काट के घोंप दिया था एक टेंस के। तो आप इसके एक मिनट रुकिए ना, वन रो में मत बोलिए। आप इसके लिए भी तैयार है कि फिर बंगाल पे भी चर्चा हो, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान पे भी चर्चा हो ना? बहुत अच्छी बात है, सारी महिलाओं पर चर्चा हो। अब रुकिए ना, अरे रुकिए ना एक मिनट। अनिला जी जवाब दीजिए कि 267 मतलब फुल डे चर्चा करने के लिए क्यों नहीं तैयार? हालांकि एक बयान ये भी आया कि वो एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। बताइए अनिला जी। जी देखिए, ऐसा है कि केवल चिल्लाने से, चीखने से और ये दिखाने से ओ करके आक्रामक कैसे दिखा रहे हैं, तो ऐसा है कि जो पैक ऑफ वुल्स इकट्ठा हो रखा है ना एक शेर के सामने, तो वो शेर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मणिपुर के बारे में बात करेंगे तो मुझे मालूम नहीं कि पार्लियामेंट में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो भी इसके ऊपर बात करेंगे वो राजस्थान या अन्य प्रदेशों के, या वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ या उन प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं तो जरूर करूंगी। महिला अस्मिता की बात आएगी तो एक बार नहीं 10 बार बात करूंगी। गोल्डन ट्रायंगल का जो धंधा पानी इन लोगों ने शुरू करवाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में ये कांग्रेस पार्टी है ना, गुरुमा जो आज बनकर बैठी हुई है ठगबंधन की, INDIA की, सबसे ज्यादा ये रहे। तो गोल्डन ट्रायंगल में क्या है? सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग्स, इलीगल जो हथियार, इलीगल इमिग्रेंट्स, यहाँ इसका धंधा चलता था। जब से डबल इंजन की सरकार आई वो धंधा ठप। अगर ये मौजूदा मुख्यमंत्री जी की बात करती हूँ, बीरेंद्र सिंह जी की बात करती हूँ, 1600 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स हैं जब से वो सत्ता में आए हैं वो उन्होंने जब्त करवा दी। पेट में दर्द खूब मच रहा है ना, तो जो लोग ये धंधा पानी करते थे, जो लोग ये करवाते थे, जिनका कट कमीशन होता था, बहुत परेशानी हो रही है। जो वहां पे दंगे की शुरुआत हुई थी, क्या सरकार की वजह से हुई थी? अनिला जी, जब आपके पास कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, एक एडवाइस दी थी, जब आपके पास इतने तर्क हैं, इतने तथ्य हैं, दोनों लोग देंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए ना अनिला जी। सवाल एक मिनट, सुप्रिया पॉल जी रुकिए, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं जब आप दोनों लोगों के पास इतने तर्क हैं, भरे हुए बैठे हैं, तो फिर कराइए ना खुल के चर्चा, देश भी सुने कौन कितने पानी में, किसकी गलती नहीं है, किसकी गलती। मैं तो ये कह रहा हूं।
हम तो क्यों नहीं तैयार कराते? बैठे हुए हैं नीरज जी, हम तो अरे तैयार आप भी बैठे तैयार, हुए ये हैं भी ना। तैयार परंतु इन हैं, लोगों को आदिल भी पार्लियामेंट तैयार करने है, नहीं चर्चा दे हो ही नहीं रही है, सब तैयार है। मैंने बताया ना, दोनों लिए प्ले नहीं, कार्ड कैसे खड़े हुए करेंगे? ये हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई बन के बैठे हुए हैं ना। ये आदिल नीरज जी, आदिल जी के मुखिया है ना, जिन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं अरे कांग्रेस पार्टी का साथ विषांतर कभी नहीं, भी नहीं दूंगा। विषांतर नहीं, और विषांतर आज नहीं। सत्ता की लोलुपता की वजह से कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे भ्रष्टाचार की दाइमा रही है, अरे उनके साथ शर्म जाकर आनी खड़े हो चाहिए, गए। इनको बात हो रही है और यहाँ पे महिलाओं की। सुजाता, नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म अरे आपको प्लीज, आनी चाहिए। भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। कोई चीज खत्म नहीं लड़ाई हुई। झगड़ा संसद में करिए, नहीं, गाली गलौज नहीं, अच्छी भाषा में दोनों लोग ऑडियो डाउन करिए। मेरा निवेदन है, अच्छी भाषा में एक दूसरे की कठोरतम आलोचना करिए, लेकिन लैंग्वेज का प्लीज ध्यान रखिए। आवाज एकदम हम ये अलाउ नहीं करते। आप किसी और जनरल चैनल पे जाके ये सब कर सकते होंगे, यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान रखिए। आप बहुत तीखी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुजाता जी, क्यों नहीं हो रही भाई? दोनों लोगों के पास इतना मटेरियल है, भरे बैठे हुए हैं, करो चर्चा खुल के। और यही तो बात है कि जब अरे तो वो कह रहे हैं ना, को एक्सटेंड करेंगे, नहीं, 2 नहीं 4 घंटे कराइए, क्या दिक्कत है? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता। 2.5 घंटे की चर्चा के बाद 1 घंटे की बात होगी। मणिपुर को क्या बता रहे हैं आप मणिपुर को बता रहे हैं कि आप 80 दिन से जल रहे हैं, और जब ये वीडियो भी आ गया उसके बाद भी चर्चा करने को तैयार नहीं। भाई इसके पहले ही हमारा दिल सहल जाना चाहिए था जब डेविड थीक की वीडियो आई थी, लेकिन नहीं। ये सरकार बार बार कह रही है उधर की बात करो, आप अपने तर्क रखिए ना। लेकिन क्या 2.5 घंटे में आप भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वगैरह के बारे में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि इन्हें समय ज्यादा चाहिए और हो। लेकिन मुझे याद आती है स्मृति ईरानी जी, जब आपको याद है कि गुजरात जला 2002 में, तो उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर 2004 को वो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगी यदि वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आज मुझे दुख होता है कि आज कोई भी महिला नेत्री भाजपा में ऐसी नहीं है जो वहां की महिलाओं के लिए खड़ी हो जाए। भाई उन महिलाओं के लिए तो आपको और मुझको सबको खड़ा होना चाहिए ना। अरे आप भाई सारी सुनिए ना, महिलाओं के बारे में बात करिए। सुनिए ना, अब आदिल खान जी को मौका दे दें। एक आदिल खान जी, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप? मैं एक सवाल रखता हूं आप लोगों से, इसका जवाब मैं अपने पत्रकार दोस्तों से भी लूंगा। विपक्ष का क्या मकसद है कि सरकार को हम एक्सपोज करें, खूब सारी बातें करें? तो ये तभी संभव जब आप चर्चा होने दें। अगर आप हंगामा करके पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे तो आप बात किसके सामने रखेंगे? टीवी चैनलों की डिबेट 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी समझिए आप। पेगासस में भी यही नौटंकी हुई थी। मैंने तब भी ये शो करके कहा था कि चर्चा होने दीजिए, वो 2 घंटे की हो, 4 घंटे को लोग सुने, उसको नहीं होने दी, संसद नहीं चलने दी, नहीं हुआ। अभी फिर वही आप लोग कर रहे हैं। चलने क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए आदिल जी। देखिए नीरज भाई, अभी मेरी बड़े बहन और भी भाजपा के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार पर बात की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मोदी वॉशिंग पाउडर लगा करके सारे भ्रष्टाचारियों को साफ करके भाजपा में शामिल कराया है। आज मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर बात नहीं करूंगा, देश में बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करूंगा। आज मुद्दे की बात करेंगे और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं जो नरेंद्र मोदी जी का है। दोस्त हु कैन नॉट इंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2017 को कहा था। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के एक विधायक हैं पाओलिन लाल, उन्होंने कहा मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही। वहां की गवर्नर कह रही हैं कि सरकार से कई बार अपील किया गया, राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, इसको बचा लीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये केस अकेला नहीं है, इसके जैसे सैकड़ों केस और हैं। आप देखिए कि कारगिल युद्ध के जाबाज सिपाही की पत्नी को अरे भाई सुनो ना आदिल भाई, ये सब बहुत चर्चाएं हो चुकी। मैं पूछ रहा हूँ चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये बातें जो है ना आप पार्लियामेंट के अंदर बोलिए। मैं पार्लियामेंट पे आ रहा हूँ। देश के अंदर देश की जो संसद है उसके अंदर विपक्ष चाहता है कि 267 पर चर्चा हो। जैसे आपने भी अभी कहा 267 का मतलब यह है कि विस्तार पूर्वक चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर मौजूद रहे। चूंकि आपने बार बार अभी सबसे पूछा कि आखिर गृह मंत्री जी के मौजूदगी में आप लोग चर्चा क्यों नहीं चाहते, क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं? गृह मंत्री जी का फेलियर है। अरे भाई तो उनसे तो और अच्छा है ना, आपको बात करने का मौका मिलेगा, उनसे आप सवाल पूछ पाएंगे। प्लीज सुन लीजिए।
देखिए, गृह मंत्री जी 3 दिन वहां रह के आए, वहां अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, उसके बाद भी गृह मंत्री जी से मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो बहुत बड़ा वादा करके देश के अंदर आए थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, कम से कम आखिर अगर जरा सा मैं आदिल जी दोहरा रहा हूं सवाल अपना, ये तो और अच्छा ना कि आप गृहमंत्री से पूछ पाएंगे कि आपसे नहीं संभला, नहीं क्यों नहीं उनको करने? नहीं, ये देखिए, इसमें सुनिए ना आदिल जी, अब मैं फिर लोडेड क्वेश्चन पूछता हूं। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग, मैं अभी तक बिल्कुल प्लेन सवाल पूछ रहा था, अब मैं लोडेड पूछ रहा हूं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको डिबेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको टीवी चैनलों की डिबेट में इंटरेस्ट है, बाहर धरना प्रदर्शन में इंटरेस्ट है। मैं तो कह रहा हूं डिबेट हो जानी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन आप लोग नहीं करना चाहते, उनको मौका दे रहे हैं। नीरज भाई, भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बहुत छोटी चर्चा करना चाहती है। हम ये चाहते हैं, विपक्ष ये चाहता है कि सारे काम को रोक कर, क्योंकि मणिपुर जिला है, मणिपुर के हालात हमसे और आपसे छिपे नहीं है। अपोजिशन ये चाहती है, हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि मणिपुर के अंदर सिर्फ 2 लोकसभा सीट है। अगर मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा सीटें होती, 50-60 सीटें, प्रधानमंत्री जी खड़े होते, भले ही उनको कुछ जवाब ना होता, लेकिन खड़े होते। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर चर्चा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो राजनीतिक रोटी वहां नहीं सेक पाती। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के संसद के अंदर क्या जी आदिल भाई रुकिए, आदिल रुक जाइए, पॉइंट टेकन। आप ये सारी चर्चा में बात आ चुकी है कि ये हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी। हर्षवर्धन जी, मणिपुर पे विपक्ष कह रहा है कि उसकी दो समझ में आई मुझे मांगे कि एक तो पूरा दिन चर्चा कराइए और दूसरा प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से वो चर्चा शुरू होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी देश में कैसे चर्चा हो इससे कोई दिक्कत नहीं। एक पत्रकार के तौर पर मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर हम देश के हर जनप्रतिनिधि को सुने। और इसमें देखिए बहुत कुतर्क वाली बात हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहले बोल दें तब हम बात करेंगे, जबकि ज्यादा लॉजिकल एंड होता कि आप गृह मंत्री को सुने, आप सवाल खड़ा करते। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष जो कर रहा है, इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को गुंजाइश दे रहा है, ये सरकार को घेरा नहीं जा रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि चूंकि मणिपुर की जो समस्या है कोई एक सरकार की तो है नहीं। अचानक एक हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि मैतेई को भी कुकीज की तरह आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा, और अचानक इतना बड़ा बवाल हो जाता है। वहां अफीम की खेती का मसला वो बरसों से चल रहा है, पिछले 5 वर्षों में बहुत जबरदस्त उस पर एन बीरेन सिंह ने एक तरह से कहें कि उसको रोकने की, खत्म करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। और जो कहा जा रहा है कि मणिपुर में लोगों के जान माल का नुकसान वो रुका नहीं है, वो बरसों से चल रहा है। और उसके लिए ये सरकार, अभी की सरकार जवाब दे, लेकिन वो जवाबदेही तय कैसे होगी? वो जवाबदेही इससे तय होगी कि प्रधानमंत्री बोल दे और हम उनके ऊपर कुछ बोल दे। मुझे लगता है बेसिक थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और देश आज बहुत गुस्से में है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि सरकार और विपक्ष में बैठे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम 267 में बात करेंगे या 176 में बात करेंगे। 2.5 घंटे का समय बड़ा कम लग रहा है और हम कह रहे हैं कि हम चर्चा ही नहीं करेंगे, तमाशा करते रहेंगे। क्या चाहता है विपक्ष, ये भी बहुत विचित्र बात है। प्रेम कुमार जी, दोनों से मेरी शिकायत है, मेरी शिकायत दोनों से है। चर्चा मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि चर्चा हो ही ना पाए। लड़ते रहो, माहौल बनाओ, टीवी पे माहौल बनाओ, सोशल मीडिया पे माहौल बनाओ, इलेक्शन सामने खड़ा तो माहौल बनाओ। यही हो रहा है ना प्रेम कुमार जी? देखिए नीरज जी, हर समय एक सही और गलत पक्ष भी होता है, और वो भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, इसमें हम सच बात को छिपा नहीं सकते। भाई, संसद चलाना सत्ताधारी दल की प्राथमिकता होती है, उसका काम होता है। कैसे चलेगा जिम्मेदारी लेनी होती है, लेकिन संसद चले। अब चर्चा की बात हो रही है, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं 167, 267, ये सिर्फ गिनती नहीं है 267, ये प्रायोरिटी है कि मणिपुर प्रायोरिटी पर चर्चा होगी कि नहीं उस पर। और जब मणिपुर प्रायोरिटी है, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने संसद शुरू होने से पहले संसद की चौखट पर बोलकर तय कर दिया, तो भाग क्यों रहे हैं? और सच तो ये है कि मुद्दे पर बोलने के लिए, मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए लगातार वहां से एमएलए आए, प्रतिनिधि आए, सब गृह मंत्री से टाइम मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से टाइम मांग रहे हैं।
टाइम ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, टाइम ही नहीं हमारे गृह मंत्री जी के पास, और संसद में बोलने के लिए भी उनके पास टाइम ही नहीं। भाई प्रायोरिटी है, अगर मानते हैं तो बोलिए। अगर आदिवासी, देश के आदिवासियों में गुस्सा है, बयान देख लीजिए सारे लोगों के, कितना गुस्सा है आदिवासियों में, नरसंहार हो रहा है, एथनिक नरसंहार हो रहा है। लेकिन हम उसकी तुलना बंगाल से कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अरे ये सब मुद्दा अलग है। यहाँ मणिपुर में नरसंहार हो गया है, कहीं घाटी में कुकी नहीं है, चंद्रपुरा में कोई मैचई नहीं है। जब ऐसे हालात हैं तो इस हालात की गंभीरता को समझने से प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं, चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले आगे आकर के चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जवाब ही नहीं है ना, बोलना ही नहीं चाहते ना। चुप्पी इनका आवरण है, चुप्पी इनका कवच है। ये गुजरात पार्ट 2 चल रहा है, नरसंहार कराया जा रहा है, इसलिए ये बोलना नहीं चाहते हैं। और जब बोलना नहीं चाहते हैं तो चर्चा के नाम पर चर्चा न हो, हम चर्चा करने तैयार है तो इसमें 167 267 से आप चर्चा टॉप प्रायोरिटी पर करिए, और बहानेबाजी नहीं चलेगी। जनता देख रही है कि चर्चा से जी अरे प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी सांस ले लीजिए, थोड़ी पानी पी लीजिए। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। नहीं, इमोशनल बातें हैं, इमोशनल तरीके से रखी जाएगी। नहीं, देखिए प्रेम कुमार जी, कोई छोटा मोटा प्रेम कुमार जी सुन लीजिए ना सर, ये बहुत गंभीर और इमोशनल मुद्दा है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे मैं खुद चाहता हूं कि मैं चर्चा हो और मैं सुनूं। नीरज जी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट हो सकता है कि मुझे दोनों पक्ष इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं कि वो चर्चा करना चाहे। हर्षवर्धन जवाब मैं सुन नहीं पाया। अभी बताता हूँ, वही बताता हूँ, आप पहले जवाब ले लीजिए। बोले 30 सेकंड, क्योंकि अच्छा किया ये प्रेम जी ने मेरा जो मैं कहना चाह रहा था उसको और आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी ये 267 और 176 का मसला नहीं है, ये मणिपुर पे अर्जेंट हियरिंग का मसला है। मैं तो बड़ा प्रसन्न होता अगर प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पढ़ के आए होते रूल 267 और 176 का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं पढ़ रहा हूं, इसको जनता सुन ले और उसको समझे कि कहां इतनी मुश्किल है। रूल 267 का ऑब्जेक्टिव है गिव्स प्रायोरिटी टू द स्पेसिफिक टॉपिक फॉर डिस्कशन। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं प्रेम जी, लेकिन रूल 176 क्या कहता है? कह रहा है फैसिलिटेट्स एड्रेसिंग अर्जेंट पब्लिक मैटर्स विद इन ए कंस्ट्रेंट टाइम फ्रेम। अर्जेंट पब्लिक मैटर्स कम से कम पढ़ लेना चाहिए, कम से कम टाइम बहस करने आ रहे हैं तो अगर 2.5 घंटे की बहस को लेकर ये अभद्रता चलिए आप ही बोल लीजिए। मैं चाहता हूँ आप जब प्रेम कुमार जी भक्ति शुरू करते हैं कि दूसरा पढ़ के नहीं आए। अरे प्रेम कुमार जी नहीं समझ अपनी बारी में उस पर लीपा पोती करते हैं आप। मैं कह रहा हूं आप ही बताइए दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बताइए दर्शकों को। चलिए दोनों का बताइए। मैंने तो बता दिया, आप बताइए कि अर्जेंट निश्चित टाइम फ्रेम में चर्चा होती है 176 में। यही निश्चित टाइम फ्रेम नहीं चाहिए देश को, पूरा समय चाहिए। यही प्रेम जी मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा, लेकिन आप उत्तेजना में सुनना भूल गए। पार्टियां भी यही कर रही हैं, ये उत्तेजित होकर मूल मुद्दे को गायब करना उत्तेजना मणिपुर संवेदनशील है। इस मणिपुर के मसले को देश सचमुच सुनना चाह रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य जो भी हर पार्टी को सुनना चाह रहा है। और ये मसला एक दिन का मसला नहीं, इसको आप यूं नहीं कह सकते कि एक वीडियो आया उसके आधार पर हम चर्चा कर लेंगे। अमानवीय है। प्लीज अच्छा दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह बंगाल में उससे ज्यादा लगातार नरसंहार हो रहा है। 2.5 घंटे के लिए एक जगह दोनों लोग रुकिए, 2.5 घंटे के लिए नहीं करेंगे, ये भी बहुत ठीक नहीं। अब दोनों लोग रुक जाइए, पत्रकार दोस्तों मेरे। अब पहले अनिला जी आप जवाब दीजिए, फिर बोलिए आप दीजिएगा। प्लीज अपनी अपनी बारे में बोलिए ना। कितनी देखिए अच्छी बात हो रही कि ऐसी पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। अपनी अपनी बारे में बोलिए ना, जितनी तीखी आलोचना करना करिए। अनिला जी अच्छा मैं जहां रुक जाए, एक मिनट। प्रेम जी ने कहा था सुन नहीं पाए थे, मैं अपना एडिटोरियल कमेंट दे देता हूं। जो आप लोग सुन नहीं पाए थे मैं दोबारा कह देता हूं। मुझे ये साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है। अनिला जी बोलिए।
नीरज जी, आपका ना बहुत ही, इट इज़ अ वेरी सीरियस चैनल और बहुत ही सीरियस डिबेट्स होती हैं, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ संजीदगी से इस विषय पर बात हो। ओवर एक्साइटमेंट और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, जैसा अभी आपने कहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, पर ये टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। अभी 176 जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी त्रिपाठी साहब ने भी बता दिया है। पर ये गलत बात है ना कि हम चर्चा होने ही नहीं देंगे। आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप चर्चा करो तो हम बात करेंगे मणिपुर की, नहीं तो हम नहीं करने वाले हैं। ये चीज गलत है। ये दिखलाता है कि ये इन लोगों की संजीदगी, सीरियसनेस मणिपुर को लेकर है ही नहीं, क्योंकि मौजूदा सरकार चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, पूरा प्रयास कर रही है कि वहां पे, अगर मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की भी बात करती हूँ, जो कि एक बिल्कुल ऐसा लगता था पहले भारत का हिस्सा ही नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अलग मिनिस्ट्री बन के इतना अच्छा काम वहां हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि मणिपुर के विषय में पूरा चर्चा हो। हम भी बताएं कि हमने वहां पर क्या क्या किया है, हम भी बताएं कि किस प्रकार से वहां पे वायलेंस की शुरुआत हुई, हम भी बताएं कि ये जो घटना हुई है या और वहां पे घटनाएं हुई हैं उनके पीछे कारण क्या है। हम लोग तो, अगर मैं एनडीए की सरकार की बात करती हूँ, हम इनसे भी ज्यादा चाहते हैं कि चर्चा हो, असलियत तो बताएं हमें, और ये जानते हैं कि हम असलियत बताएंगे तो ये डिरेल कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हैं। ये एक ऐसा चीज होती है कि जी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अनिला जी रुकिए। सुजाता जी, विपक्ष का पूरा अधिकार है कि वो चर्चा की मांग करे और सरकार का काम है चर्चा कराए, लेकिन किसी एक बात पे अड़ जाना, टर्म्स लगा देना, मुझे लगता है इससे देश को नुकसान हो रहा है। और हमारे ख्याल में आप लोगों की शायद बातचीत हुई थी टॉप लीडर्स की सरकार के साथ, इस पे क्या बात हुई कि चर्चा किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, जो चर्चा होनी है वही जो रूल है उसी के ऊपर बात चल रही है, और प्रधानमंत्री 36 सेकंड देते हैं महिलाओं को। मुझे तो दुख होता है जब ये कहा जाता है कि विपक्ष टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक बात याद कराती हूँ कि उन्होंने कहा था कि सरकार के पास तो सत्ता होती है, सब कुछ होती है, विपक्ष के पास क्या होता है? विपक्ष के पास उसकी आवाज होती है जो संसद में गूंजती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि संसद विपक्ष का होता है। तो इतने अहंकार में ना रहे प्रचंड बहुमत वाली सरकार, और विपक्ष की बात भी सुने, क्योंकि विपक्ष जो आज कह रहा है वही देश कह रहा है। क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं ना कि आप चर्चा कराइए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो दिल्ली के एक अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थे, आज उनको वहां से रिलीज करा गया है। उनकी तबीयत इतनी खराब थी, मगर एक भाजपा का नेता उनसे मिलने नहीं गया। पता है आपको, भाजपा के नेता स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हमारे को बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया, हमें पूछ तक नहीं रहे हैं। अब मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं था, ऐसी सोच केवल उन्हीं की आ सकती है जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा भी नहीं लिया। आपको याद करा दूं कि नागालैंड जो है वो 1962 में भारत का हिस्सा बना, मणिपुर बना, और भी बहुत सारे हैं। सबका अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। ये भाजपा की प्रवक्ता को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विभाजन की राजनीति नफरत की राजनीति। आप मुझे बताइए, इस नफरत की राजनीति से फायदा किसको होता है? इनको होता है, और हमेशा से हुआ। इसलिए चर्चा कौन नहीं चाहता? ये नहीं चाहते। मैं तो कह रही हूं, आप सारी बातें रखिएगा, और मणिपुर के लोग और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग देखेंगे कि आप उनकी महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को, अत्याचार को, बलात्कार को आप दूसरों के साथ कंपेयर करने का गुनाह करेंगे, क्योंकि हर महिला के लिए चर्चा होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि एक चर्चा केवल महिलाओं के लिए होनी चाहिए। हम आधी आबादी, ये बताइए, जहां जी सुजाता जी, अभी आपने कहा, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि महिलाओं के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए, और जब चर्चा होगी तो फिर उसमें सारे विषय आएंगे, और आना भी चाहिए। आप भी बंगाल में एक हफ्ते पहले इतनी घनघोर हिंसा हुई चुनाव के दौरान, उस पर आपने क्यों नहीं मांगी कि वहां के लिए भी चर्चा कराई जाए? देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। कुछ दिन पहले इनकी जो सांसद है लॉकेट चैटर्जी, वो मेरे साथ एक डिबेट पे थी। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो वो जवाब नहीं दे पा रही थी। उस दिन पहले दिन चर्चा हो रही थी, 2 दिन पहले की बात है, और वो बिल्कुल खामोश हो जा रही थी। एंकर को यहां तक कहना पड़ रहा था कि आप कहां व्यस्त हो गई हैं, ऐसा मत करिए। लेकिन उसके बाद अगले दिन जो उन्होंने कहा कि ऐसी वीडियो नहीं बना सकी, ऐसा एक प्रकरण सामने आया। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ
तो वो बहुत क्या संक्षेप में ये रखिए। जरूरी नहीं था, नहीं क्या ये जरूरी नहीं था कि वो उसके बारे में पहले बताती? डेफिनेटली चर्चा होनी चाहिए भाई, जो जहां पे रहता है वो उस मुद्दे को उठाएगा और तभी तो चर्चा की बात होगी। तो पहले क्यों नहीं कहा? और आज भी अगर पहले नहीं कहा, मैं क्यों जाऊं उसमें? महिलाओं की जब बात होती है, आधी आबादी है, इस बार मॉनसून का सत्र प्रधानमंत्री ये निश्चित कर दे कि भाई केवल महिलाओं के बारे में बात होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर राज्य की महिलाओं के साथ जो भी नहीं तो ये गलत हुआ है, जी सुजाता उसके जी बारे रुकिए में एक मिनट, चर्चा हो। अगर मैं तो कर अब देखिए आपने एक अच्छी बात कही कि आधी आबादी की बात है, छोड़िए पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए, आप लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिक्स में है। ये बयान भी आना चाहिए था दोनों साइड की, बीजेपी और कांग्रेस या विपक्ष की जितनी भी महिला सांसद या बड़ी नेत्री हैं, कि हम तो सिर्फ महिलाओं पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियों पर प्रेशर बनाते हैं। किसी ने बनाया क्या? कोई नहीं बना रहा है। अभी रुकिए सुजाता जी, रुकिए प्लीज रुकिए, अभी मैं आदिल के पास जा रहा हूँ, अभी काफी समय आपको दिया। आदिल भाई, ये जो समस्या क्या होती है कि जैसे कोई एक घटना होती है तो हम किसी दूसरी घटना को ले आते हैं कि उधर भी तो हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आपके हैंडल से एक आपके हैंडल से नहीं, जो आपके कक्कड़ जो एक प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि देखिए ये पानी भरा हुआ है गुजरात के किसी शहर में और लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। अरे अभी भैया हफ्ते और पहले दिल्ली में भरा था। ये जो कंपैरिजन करके आप लोग इशू को डाइल्यूट करते हैं ना, वो हर विषय पे हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। यही काम बीजेपी भी करेगी, यही काम कांग्रेस भी करेगी, यही काम आप लोग भी करेंगे, और फिर यहाँ बैठ के हम प्रेम जी और हर्षवर्धन जी को चिल्लाएंगे कि आप लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती डिबेट? आधी आबादी की बात है, राजस्थान में भी वही हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, बंगाल में वही हुआ, मणिपुर में हो रहा है। डिबेट होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं है पार्टियां, इसलिए तो हंगामा करती जिससे टलता रहे संसद सत्र। देखिए नीरज भाई, पहली बात तो यह है कि ये बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वही कांग्रेस करती है, वही आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अरे आप लोग अलग हैं एकदम, है ना, बढ़िया, आपकी तो डिफरेंट पॉलिटिक्स है यार। प्लीज मतलब बोलते समय भी आप लोगों की जबान नहीं लड़खड़ाती, क्या बोल रहे हो आप? नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास बृजभूषण शरण सिंह है, बाकी किसी पार्टी के पास, तो इसकी बात मत करिए। देखिए प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमने का उनके पास समय है। तो 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि एक दिन वहां का भी चक्कर लगाइए। आप दिल्ली के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे हैं, आप रसिया, फ्रांस और दुबई घूम रहे हैं, पर आपको अपना देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां में मर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट पत्रकार ने कहा कि वहां गलियों में कुत्ते लोगों के लाश को नोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जरा शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर तो बोल सकते हैं। भाई ये बताइए, छोड़िए ना एजेंडा आदिल जी, यही तो मैंने अभी कहा आपने थोड़ी देर पहले कि आपको ये याद आ रहा है, एक हफ्ते पहले बंगाल में इतनी हिंसा हुई, आपने एक स्टेटमेंट मुझे दिखाई आम आदमी पार्टी का, क्योंकि वो आपको सूट करता है। नहीं क्या रहे हैं आप, वो इंडिया के मेंबर इसलिए नहीं बोलेंगे। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना सारी दलों का, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए मुश्किल खड़ी होती है। आज आप नहीं बोलेंगे, कल वो नहीं बोलेंगे। आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए आम आदमी पार्टी का जिसने बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा और वहां के एक प्रत्याशी को नग्न घुमाने का आलोचना की हो। शो मी वन स्टेटमेंट। कहां है केजरीवाल जी? क्यों नहीं बयान दे रहे हैं उस पर? आप लोग अपनी अपनी सिलेक्टिव अप्रोच लेके बैठ जाते हैं। नीरज भाई, 3 महीने से ब्रेक लेना है मुझे, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से लौट के आता हूं, फिर छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। हो रही कि संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही? आवाज अड्डा में तो चर्चा हो रही है, लेकिन संसद में नहीं हो पा रही है। मणिपुर के मामले में लगातार इसमें गतिरोध बना हुआ है। कुल मेरे पास 8 मिनट है, आप लोग 1.5 मिनट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम कुमार जी आपसे शुरू करता हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। उम्मीद लगती है चर्चा होने की कि नहीं होगी? देखिए नीरज जी, बात तो सही है कि चर्चा नहीं हो रही है, ये सच्चाई है, और नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी ऑब्वियसली राजनीति है, और चर्चा होगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जो देने से बचते रहे। प्रधानमंत्री जी ने हो पाएगी ये नहीं, मणिपुर पर हो पाएगी जुबान खोली तो संवेदना के शब्द नहीं थे, कोई शांति की प्रेम कुमार जी ये बात आप बोल चुके पहले, मैं पूछ रहा हूँ हो पाएगी कि नहीं है? अनुभव क्या कहता है आपका, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, होगी कि नहीं होगी? मुझे तो विश्वास है कि सदन में चर्चा होगी, और सरकार 267 के तहत ही कराएगी, ये भी मुझे विश्वास है।
जी, क्योंकि मणिपुर की प्रायोरिटी को छोड़ने का मतलब होगा कि जैसे 2004 में प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव के बाद बोलना पड़ा था कि अगर हमने समय पर कदम उठा लिए होते तो ये चुनाव परिणाम देखने नहीं मिलते। फिर कहीं 2024 में ये बोलने की नौबत ना आ जाए कि अगर मणिपुर में हमने समय पर कदम उठा लिए होते तो ये चुनाव परिणाम देखने को न मिले। हर्षवर्धन जी, क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, अभी पिछले कई सत्र, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब रिसेंट पास में जाए साल 2 साल तो कोई बढ़िया सत्र चला हो, चर्चा तो छोड़िए आप, क्या उम्मीद लगती है आपको, होगी चर्चा? मेरे के सत्र तो विपक्ष अब कतई नहीं चलाना चाहता है। कई तरह की चीजें हैं। अगर चर्चा होगी, बातचीत होगी तो सरकार के पास भी अपना पक्ष रखने के लिए बहुत कुछ होगा, तर्क होंगे, तथ्य होंगे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं प्रेम जी की बात से यहां सहमत हूं कि सरकार बिल्कुल चर्चा कराए, और मैं तो ये भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस विषय पर बोलेंगे। लेकिन यहां सवाल यह है कि विपक्ष इसको चाहता कैसे? क्या कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नहीं बोले? लोकसभा में भी बोले, राज्यसभा में बोले। क्या 370 जब हटा तो गृह मंत्री नहीं बोले? बिल्कुल बोले, लोकसभा में भी बोले, राज्यसभा में बोले। इस देश में जितने भी इस तरह के मसले आएंगे उस पर बोलना सरकार की मजबूरी कह लीजिए, जिम्मेदारी कह लीजिए, जवाबदेही कह लीजिए, जनता के प्रति उनका जो आप कर्तव्य कह लीजिए करना ही पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री इससे बचकर नहीं भाग सकता है। लेकिन सवाल यहां यह है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर अगर विपक्ष को बाहर प्लेकार्ड लेके घूमना है, अगर विपक्ष को यह तमाशा करना है कि कोई निलंबित कर दिया जाए गांधी प्रतिमा के सामने, चाय नाश्ता करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रायोरिटीज बहुत साफ साफ दिख रही हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, सबको लगता है इमोशनल इश्यूज पे खोलो, मुद्दा जो होगा होगा। मणिपुर बरसों से चल रहा है, चलता रहेगा, क्या करना है? जी, सुजाता जी, आप और अनिला जी दोनों लोग अपनी अपनी पार्टियों के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं और उसी आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको देख के हम सब लोगों को बहुत दुख और गुस्सा हुआ था। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी मतलब पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कि डिस्कशन होने चाहिए। ये बहुत जो जघन्य अपराध महिलाओं के लिए चाहे किसी भी स्टेट में हो रहे हो, और जब चर्चा होगी तो उस पर सब पे बात होगी। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसी पे बोलूँगा, इस पे नहीं बोलूँगा, बट ये होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब स्थिति बनी है। और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है अपनी अपनी पार्टीज में इस बात के लिए दबाव बनाए कि भाई सब चर्चा होने दीजिए। सुजाता जी, पहले आपने कहा कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग इधर उधर की बात करने लगते हैं। मैं 370 के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगी आज, क्योंकि मेरे लिए मणिपुर की बहनें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे कश्मीर में आज तक चुनाव नहीं हुए, मैं किसान कानूनों को वापस लिए जाने के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि मणिपुर के भाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री को राजधर्म जरूर याद कराना चाहूंगी कि वे देश के मुखिया हैं। वोट मांगने के लिए सबसे बड़े नेता जो जाते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में। मणिपुर को जो वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, आरएसएस के समर्थक इसीलिए प्रधानमंत्री को बचा रहे हैं क्योंकि आरएसएस के आरंबाई तेंगोल और आरएसएस के मेती लिपुन का इसमें हाथ है। मगर महिला अपराध के बारे में भी बात नहीं करूंगी कि यूपी में नंबर 1 का आया था आंकड़ा 2021 की रिपोर्ट में। लेकिन सच्चाई है कि एनएसए गायब है, गृह मंत्री फेल है, बीरे सिंह हारे हुए हैं, शूट एट साइट के ऑर्डर्स गवर्नर को दिए गए थे मगर आज तक उन्हें हटाया नहीं गया। इसलिए अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, मणिपुर को जो जल रहा है उसके लिए बात करूंगी। और मिजोरम में ये आग पहुंच गई है। अब की बार जो हमारे मेती बहन भाई हैं, सुजाता जी, लंबा हो रहा है समय, मैंने कहा था 1.5 मिनट, प्लीज खत्म करिएगा। अनिला जी बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो सुजाता जी ने कहा वो और जो आदिल जी ने कहा उस पर भी जरूर रिएक्ट करना चाहूंगी। अभी सुजाता जी ने कहा मैं 370 पे बात नहीं करूंगी। बिल्कुल आप बात कर भी नहीं सकती हैं। आप लोगों का चेहरा ही नहीं है कि आप 370 पे बात कर सके, क्योंकि आपको वहां पर ना तो हिंदुओं की त्रासदी दिखाई देती थी और नहीं वहां पे महिलाओं को जिस प्रकार से जब तक 370 नहीं हटा था उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, या वहां पर रहने वाले जो एससी कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था,
आपको कोई चिंता ही नहीं थी तो आप बात कर भी नहीं सकते हैं। ना इन लोगों ने ना 370 पे पार्लियामेंट चलने दिया, ना किसान के मुद्दे पे पार्लियामेंट चलने दिया, ना राम मंदिर पे पार्लियामेंट चलने दिया। कोई ना कोई बहाना। दूसरी बात यह है कि आप ही के विधायक हैं जिन्होंने कहा था बलात्कार नहीं रोक सकता है तो उसका आनंद उठाओ। आप ही के मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब जिन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को आउट कर दिया क्योंकि उन्होंने इतना पूछ लिया था कि अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश में बलात्कार में, तो उनको आउट कर दिया। अब वो लाल डायरी लेकर बस फाइनली आदिल साहब अभी बहुत कुछ कह रहे थे। आप ही के मंत्री थे संदीप कुमार जी जिन्होंने कहा राशन कार्ड चाहिए तो मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित करो। हो गया, तो यहाँ पर अपने गिरबान झांकिए, बात करनी है तो महिलाओं की करिए। आदिल भाई नहीं अभी रुकिए, आदिल जी के पास जाना। आदिल जी उम्मीद है फ्राइडे तक कुछ? देखिए नीरज भाई, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ना बाहर पूछ सकते ना अंदर पूछ सकते। संजय सिंह जी ने सवाल किया कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जवाब दे, जवाब क्या आता है, यू आर सस्पेंडेड। इस सरकार के अंदर सवाल नहीं पूछ सकते। इन्होंने किसानों पर चर्चा की बात की, किसानों पर चर्चा हुई जनाब, लेकिन 700 किसान जब शहीद हो गए तब। आप यही मणिपुर पर भी चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा तो आप जरूर करेंगे, पर जब पूरा मणिपुर जल के खाक हो जाएगा तब आप चर्चा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है, वो कहाँ गया 56 इंच का सीना, वो कहाँ गया शेर अकेला? अरे शेर तो थकेला हो गया। अगर जरा भी हिम्मत है तो आइए सदन के अंदर, आप सदन के नेता हैं, सदन के अंदर चर्चा करिए और 267 पर चर्चा करिए। ये विषय बहुत गंभीर है नीरज जी, ये इस देश के महिलाओं जी विषय गंभीर है। प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते। सब विषय बहुत गंभीर है। दोनों पक्षों के पास देखिए कितना कुछ कहने के लिए है। इसी चर्चा में बैठ के दोनों लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के ला रहे हैं। ये अनिला जी बोल रही हैं, सुजाता जी बोल रही हैं, आदिल भी बोल रहे हैं। सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि चर्चा से शायद बच रहे हैं क्योंकि सबकी कलई खुलेगी। उस आधी आबादी को किसने क्या दिया है, किस राजनीतिक दल ने, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, बचना चाहते, डिबेट करना नहीं चाहते। मैंने तो यहाँ तक पूछ लिया कि अपनी अपनी पार्टियों में दबाव बनाइए कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो उसका जवाब न देके कुछ और इधर उधर की बातें कर दी गई हैं। ये है ये राजनीति। एजेंडा बनाना है, टीवी पे डिबेट करने के लिए एकदम तैयार हैं, ट्विटर पे डिबेट करने के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हम नहीं करेंगे और अपने अपने लॉजिक देंगे, सेलेक्टिव अप्रोच लगाएंगे। सारे दल यही कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय पर। ये जो पूरी घटना हुई है मणिपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक, सारी डिबेट होनी चाहिए महिलाओं के इश्यूज पे, और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह की घटनाएं होती हैं बहुत सख्त कार्रवाई होगी राजनीति से ऊपर उठ के, लेकिन नहीं हो पा रही। यही दुखद विषय है। उम्मीद करते हैं जैसे प्रेम कुमार जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि शायद चर्चा हो जाए, हम लोग भी सुने कि क्या राय रख रहे हैं लोग अपनी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।